और मैं स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में गृह विज्ञान विभाग में लेक्चरर हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को ये आहार आयोजन, मील प्लानिंग के बारे में बताऊंगी। मील प्लानिंग क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि हम दिन भर में क्या खाते हैं, किस टाइम क्या खा रहे हैं, कौन से समय में हम क्या खा रहे हैं, ये हम सब पढ़ते हैं हमारा मील प्लान में। ठीक है, तो एक सिंपल शब्दों में मैं कहना चाहूंगी, कब किसको कितना कैसे खाना है, ये हमारा सब मील प्लानिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, जब हम लोग अगर आप किसी भी एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको उस पेपर को लिखना कैसे है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हम उसके बारे में, और फिर इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ी सी अगर उसकी डेफिनेशन एक लिखते हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद आप उसको हाईलाइट कर देंगे तो हमारा एक प्रॉपर वे आता है लिखने का, और एक अच्छा हमारा एक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक सिंपल शब्दों में मैं आपको एक आहार आयोजन की एक परिभाषा बताती हूँ। आहार आयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आयु, लिंग, व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसके आर्थिक स्तर को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा नियोजन करना जिससे कि उसको शारीरिक ऊर्जा मिल सके और उसको पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो सके। ठीक है, अब बात आती है कि हम मील प्लानिंग करते हैं, सुबह को हम क्या खा रहे हैं, हम नाश्ते में क्या खा रहे हैं, न सुबह को हम जैसे वार्म वाटर पीते हैं, तो एक वार्म वाटर जो होता है उसका भी एक टाइम निर्धारित है, उसकी एक मील निर्धारित है। ठीक है, तो उसको हम एक अर्ली मॉर्निंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, वो अर्ली मॉर्निंग में आ जाता है, तो वो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। अब हम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, वो हमारा अर्ली मॉर्निंग, वो एक ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट और फिर आता है लंच। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी हमारी एक मील सेटअप होती है मिड मॉर्निंग। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम लोगों को कि किसी एडोलेसेंट बच्चे के लिए डाइट प्लानिंग करनी है या हमको किसी बड़े के लिए करनी है। अगर हम किसी बड़े के लिए करते हैं तो उसको हम मिड मॉर्निंग लिखते हैं। अगर हम किसी बच्चे के लिए कर रहे हैं या हम किसी एडोलेसेंट बच्चे के लिए कर रहे हैं तो हम उसको टिफिन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब बात आती है लंच की। हम उसमें लंच आता है, फिर हमारी इवनिंग टी आती है, हम सब लोग चाय वगैरह हम सब पीते हैं तो हमारा वो इवनिंग टी में आता है, सॉरी। फिर हमारा आता है डिनर में हम लोग डिनर और फिर एक रात को दूध सब पीते हैं, उसको हम एक मिडनाइट में दे देते हैं। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगी कि तो हम लोग जो मील लेते हैं, टाइम हमारा हर चीज का फिक्स होता है, हमारा आरडीए हमें हर चीज का एक टाइम फिक्स होके देता है कि हमें ये चीज इस टाइम पे खानी है, इतने हमें कैलोरी सेट होते हैं, इतने हमारे प्रोटीन सेट होते हैं। तो मैं अब आपको आज इसके आगे के लेके चलती हूँ कि हम लोगों को डाइट प्लान हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें डाइट प्लानिंग बनानी किसके लिए है। तो हम एक एम सेट करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे टू प्लान, प्रिपेयर, ऑर्डर, टू सर्व अ डाइट फॉर अ एडोलेसेंट गर्ल। ठीक है, अब हम यहाँ एडोलेसेंट गर्ल की बना रहे हैं, हम मैन की भी बना सकते थे। मैन के जब हम बनाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैन भी हमारे 3 तरह के होते हैं। सिंपल, जो साधारण तरह का काम करते हैं, मॉडरेट, और आपका आता है हैवी वर्कर। सिंपल जो होते हैं हमारे, जो नॉर्मल चलने फिरने का काम करते हैं। मॉडरेट जो होते हैं जो मेंटल वर्क करते हैं, और ये हैवी वर्कर जो होते हैं ये हमारे जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा इनका हार्ड वर्क होता है। ठीक है, तो मैन की जो हमारी इनकी कैलोरी होती है 2110 और इनकी 2710 और इनकी 3470। ये अभी ICMR ने रिवाइंड करके दी है तो ये रिवाइंड होकर आई है। और हमेशा ध्यान रखते हैं हमारी जो कैलोरी होती है वो हमेशा किलो कैलोरी में होती है। ठीक है, किलो कैलोरी में होती है।
और इनका प्रोटीन होता है इनका 60 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही हमारे वुमेन होते हैं। वुमेन की भी सोलह सौ साठ और आपका 2130 और 2720। इसके बाद इनकी प्रोटीन होती है हमारी 50 ग्राम्स। ठीक है, तो ये 3 तरह के हैं। अगर आपको बनानी है सेडेंटरी वर्कर वुमेन की एग्जाम में आपके पास आ जाती है, या आपके पास मॉडरेट की आ जाती है, तो मैन की अलग कैलोरी होती है और वुमेन की अलग होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी एडोलेसेंट के लिए बनाने के लिए। यहां तक हमारा हो गया। अब इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इनके रिकमेंड अलाउंसेस लिखने होते हैं कि एक एडोलेसेंट गर्ल के लिए कितना रिकमेंडेड अलाउंसेस आईसीएमआर ने फिक्स करा हुआ है। कैलोरीज कितनी हमें चाहिए इसके लिए और प्रोटीन। ठीक है, कैलोरीज इनकी होती है 2060 और प्रोटीन होता है इनका 63 ग्राम। ठीक है, तो ये 63 ग्राम और ये हमारा KCAL। ठीक है, कैलोरीज हमारी हमेशा किलो कैलोरीज में होती है और प्रोटीन हमारा ग्राम्स में होता है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि इसको कैलोरीज को किलोग्राम में लिख देते हैं, तो किलोग्राम में नहीं किलो कैलोरीज में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा एम हमने डिसाइड करा था टू प्लान प्रिपेयर ऑर्डर टू सर्व अ डाइट फॉर अ एडोलेसेंट गर्ल। अब हमें इसका मेन्यू बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले मेन्यू फॉर अ डे। अब ये हमारा क्या चल रहा है, हमारी ये मेन्यू प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में हम यहाँ चाय लिखेंगे। फिर आता है हमारा ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी, चाय सैंडविच लिख सकते हैं, चाय पोहा लिख सकते हैं, या आप कोई पकौड़ा लिख सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा, या कोई गोभी लिख सकते हैं, गोभी का पकौड़ा, कुछ भी लिखना, पर लिखना हमें केवल एक ही चीज है। ठीक है, ये नहीं हम हर चीज लिख देंगे, सब चीज लिख देंगे, लिखेंगे हम केवल एक ही, चाय, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पोहा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमारी इसके बाद कौन सी मील आती है, यहाँ पे आप इसको मील और ये हमारा मेन्यू। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ आए हमारा मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग ये हमारे एडोलेसेंट गर्ल है, तो हम इसको यहाँ नाम देंगे टिफिन का। बच्चा है, स्कूल जाता है, तो इसको टिफिन की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे एक स्टफ पराठा ले सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे आलू का पराठा। इच्छा आपकी है, आप गोभी का पराठा लिखें, कोई बच्चे होते हैं कुछ जो कम खाने वाले होते हैं, वो कुछ भी हल्का लिख सकते हैं, तो आलू का पराठा, गोभी का पराठा, या आप पनीर का पराठा, जो भी लिखना है आपको, पर लिखना एक ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लंच पे। लंच, अब बच्चे क्या करते हैं कि आपने यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा समय आएगा रोटी, कोई भी आप डिसाइड करेंगे, बट हमारा जो सीक्वेंस इसका चलता है वो रोटी से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, रोटी, दाल। दाल आपको यहाँ मेंशन करनी है कि आप कौन सी दाल ले रहे हैं। ठीक है, अरहर दाल आप कर सकते हैं यहाँ। फिर रोटी के बाद दाल, चावल, एक सूखी सब्जी। सूखी सब्जी कोशिश ये करिएगा, अगर आप येलो दाल बना रहे हैं तो कोशिश हमारी रहे कि हम ग्रीन वेजिटेबल रखें उसमें, तो आप यहाँ
अगर गर्मियों का मौसम है तो आप भिंडी ले सकते हैं, सर्दियों का मौसम तो मेथी आलू ले सकते हैं। ठीक है, भिंडी हो गई। भिंडी के बाद हमारी अब बचा यहाँ पे सलाद और रायता और एक फल। फल का यहाँ नाम लिखेंगे, अमरूद दे रहे हैं अमरूद लिखेंगे, सेब दे रहे हैं सेब दे रहे हैं। दिन में हमारे लिए सेब या फल जो भी कुछ देंगे वो मैंडेटरी है, देना अनिवार्य है। बिना अमरूद के हमारे डाइट प्लान या बिना फल के हमारी डाइट प्लान हमको अलाउड नहीं करती है कि हमारा डाइट पूरा है। ठीक है, अब आता है फिर हमारा इवनिंग टी। इवनिंग टी में चाय तो है ही, उसके बाद आप बिस्किट लिख सकते हैं, रस लिख सकते हैं, जवे लिख सकते हैं, या जो भी आपकी इच्छा हो आप यहाँ कुछ भी आपकी मतलब लिखना हमें केवल एक ही है। ठीक है, फिर चलते हैं हम डिनर पे। लास्ट हमारी बैठती है डिनर। डिनर में भी हमारा सीक्वेंस चलेगा रोटी, और रोटी के बाद एक रेशे की सब्जी। रात को हमारा आईसीएमआर हमें दाल और चावल खाने की परमिशन नहीं देता है, तो हम ना रात को दाल लिखेंगे ना हम रात को चावल लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो रोटी के संग सूखी सब्जी, सूखी सब्जी में कोफ्ते बनते हैं, दम आलू बनता है, मटर पनीर बनता है, शाही पनीर बनता है, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो आप वहां पे एक सब्जी लिख सकते हैं। और एडोलेसेंट गर्ल है तो आप उसकी टेस्ट के अनुसार जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दम आलू लिख देती हूँ। दम आलू हो गया, और आपकी एक यहाँ हम मिक्स वेज लिख देते हैं। फिर सलाद, रायता हम रात में नहीं देंगे, एक रोटी, सूखी रेशे की सब्जी, सूखी सब्जी, सलाद, और रात में हमें एक स्वीट डिश लेनी जरूरी है। तो हम यहाँ पे स्वीट डिश में आप गाजर का हलवा है, या फिर आप गाजर का हलवा या सूजी का हलवा या सूजी की खीर वगैरह आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सूजी की खीर। ठीक है, लास्ट मील आती है हमारी मिडनाइट। मिडनाइट में हम दूध लिखते हैं। ठीक है, इतना काम हुआ हमारा किसका, मेन्यू प्लानिंग का। मील प्लानिंग मैंने आपको बताई, फिर मैंने मेन्यू प्लानिंग बताई। अब मैं आती हूँ आपकी डाइट प्लानिंग पे। मेन काम जो हमारा अब शुरू होता है कि ये जो हमने हमारे आईसीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेटा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये हमारा एक इंस्टीट्यूट है कि जो हमें हर चीज प्रोवाइड, ये सब जो हमारे कैलोरी प्रोटीन होते हैं ये सब हम लोगों को फिक्स करते हैं हमारे लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने मेन्यू प्लानिंग करी थी इसके लिए डाइट प्लान डिसाइड करनी है। ठीक है, तो हम इसके लिए 6 कॉलम बनाएंगे। मील, मेन्यू, इंग्रेडिएंट्स, अमाउंट, कैलोरीज और आपका प्रोटीन। ठीक है, तो हमारी मील सबसे पहले कौन सी थी, अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग में हमने क्या दिया था, चाय। और हम चाय में क्या क्या डालते हैं, दूध और चीनी। जो हमारे न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं वो केवल दूध और चीनी में होते हैं, चाय की पत्ती में नहीं होते हैं। तो चाय की पत्ती हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ जो हमें ये अमाउंट लिखने, अभी हम सबको यह अंदाजे से लिखने हैं अपने। ठीक है, तो एक जब हम 1 कप चाय बनाते हैं तो ये चाय बनती है हमारी 50 ग्राम की। अगर आप यहाँ ब्रैकेट में एक बार ग्राम लिख देंगे तो बार बार आपको ग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो यहीं आपने 50 ग्राम लिख दिया। चीनी 1 चम्मच में 5 ग्राम आती है, तो आप यहाँ पे 5 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, दूसरी
थी हमारी अर्ली मॉर्निंग, फिर थी हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमने क्या था, चाय और पोहा। ठीक है, चाय में फिर हम दूध चीनी का लिखेंगे, पोहे में पोहा और टमाटर, मटर और प्याज वगैरह जो भी आप डालना चाहें। अब हमें ये फिर चाय बना रहे तो 5 ग्राम चीनी, 5 और 50 में काम हो जाएगा हमारा। और पोहा है, पोहे को हम 100 ग्राम पोहा एक जने के हिसाब के लिए बहुत होता है तो 100 लिख दिया। टमाटर ये 20 ग्राम, ये 20 ग्राम और ये 20 ग्राम। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट तक हो गया, अब आते हैं हम लंच पे। लंच, लंच में हमने क्या लिया था, पहले रोटी। रोटी जो हमारी बनती है किसकी है, आटे की। तो आटा हमेशा, एक जो रोटी बनती है हमारी 30 ग्राम की बनती है। तो जब हम चावल लेते हैं तो ज्यादातर बहुत सुबह 2 रोटी ही का ही हम ले सकते हैं, तो हम आटा यहाँ लिख सकते हैं अंदाजे से 60 ग्राम। ठीक है, रोटी के बाद दाल थी, दाल भी एक आदमी के लिए 30 से 40 ग्राम बहुत होती है, तो आपने यहाँ 40 लिख लिया। फिर चावल, तो हमें यहाँ 60 और 40 ये हो गए चावल। ठीक है, तो चावल हमें इसका रेशो पूरा करना है 100 ग्राम का। रोटी, दाल, चावल, एक सूखी सब्जी ली थी हमने भिंडी, भिंडी की सब्जी, फिर यहाँ भिंडी लिखा और फिर यहाँ 100 ग्राम भिंडी हो गई। ठीक है, भिंडी का रोटी, दाल, चावल और रायता। रायता हमने किसका बनेगा, दही का, तो दही लिख दी 100 ग्राम और बूंदी का बना रहे हैं तो बूंदी लिख दी 20 ग्राम। फिर हमारा आता है सलाद। सलाद में आप जो भी प्याज, खीरा, गाजर और मूली, इनको सबको 20 20 20 20 ग्राम। ठीक है, और फिर हमारा बचा सलाद के बाद, रायता हो गया, सलाद हो गया, एक फल। फल में हमने यहाँ लिख दिया अमरूद, अमरूद में हमने लिख दिया 100 ग्राम। ठीक है, चलिए ये लंच खत्म हुआ हमारा। अब आते हैं हम उस पे, इवनिंग टी पे। जो हमने मेन्यू प्लानिंग करी थी हम उस पे ही अपना वो करेंगे। अब आती है हमारी इवनिंग टी। इवनिंग टी में हमने क्या दिया था, चाय ली थी और जवे, क्या था, जवे ही थे, दूध और चीनी। ठीक है, फिर और जवे लिख देंगे यहाँ पे, इसका वही 5 ग्राम और यहाँ 5 और ये जवे 100 ग्राम। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम डिनर पे। फिर वही हमारा सीक्वेंस चलेगा, रोटी, एक रेशे की सब्जी थी हमारी, दम आलू, आटा, दम आलू में आलू, जो सब्जी आप डालेंगे इसमें, और टमाटर और आपका प्याज वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो डालने की वो आप लिख सकते हैं इसमें। रेशे की सब्जी हो गई, सूखी सब्जी हो गई। सूखी सब्जी में जो जो मिक्स वेज आप डालना चाहें, गोभी, आलू, गाजर, फ्रेंच बीन्स, मटर, जो भी आपकी इच्छा हो है, सब इसका यहाँ हमें फिर अमाउंट लिखना है। अब यहाँ हमने आटा लिखा था, तो रात में लगभग 3 रोटी आदमी खा लेता है। अगर
3 की भूख हो तो आपको 2 खाने चाहिए, 4 की भूख हो तो आपको 3 खाने चाहिए, और खाना समय से पहले, दिन छिपने से पहले खाएं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आटे की अमाउंट हम 30 ग्राम की हमारी रोटी चल रही थी, तो हमने यहाँ पे आटा लिख दिया 90 ग्राम। दम आलू है तो आलू 100 ग्राम, और ये सब्जी सब हम 20-20 ग्राम लिख सकते हैं। और सूखी सब्जी भी सब हम 20-20 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमारा एक आता है सलाद भी था, सलाद की भी सब्जियां आप सब 20-20 ग्राम लिख सकते हैं। और लास्ट थी हमारी खीर, सूजी की खीर। अब सूजी की खीर बनाने के लिए 50 ग्राम दूध लोगे तो वो तो यूं ही जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कम से कम 150 ग्राम दूध लेंगे और 20 ग्राम सूजी लेंगे। सूजी और दूध और आपका चीनी। सूजी 20 ग्राम, दूध 150 ग्राम और चीनी 10 ग्राम। चाय में हम कम ले रहे थे, बट हमें इसमें खीर में थोड़ा ज्यादा लेना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ खत्म होता है। एक मील और बचती है हमारी मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट में दूध, और यहाँ भी दूध, और यहाँ अमाउंट आएगा आपका 100 ग्राम। लगभग 100 ग्राम दूध जरूर चाहिए। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब आते हैं हम मेन काम पे कि अब हमें इनकी कैलोरी कैसे निकालनी है। कैलोरी निकालने के लिए हमारे पास एक ये न्यूट्रिटिव वैल्यू का चार्ट होता है। ठीक है, बुक्स वगैरह में भी आता है, एक ये न्यूट्रिटिव वैल्यू का चार्ट होता है। इसमें सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू लिखे हुए होते हैं, हर उस चीज के कैलोरी प्रोटीन निकली हुई होती है। ठीक है, अब हमें जैसे दूध का निकालना है, तो दूध के में 100 ग्राम कैलोरी में 117 कैलोरी होती है। ठीक है, 50 ग्राम। अगर यहाँ दूध जैसे 100 ग्राम होता, यहाँ अगर दूध अगर 100 ग्राम होता, तो हम इसका ये 117 एज इट इज उतार देते। ठीक है, बट अब 117 नहीं है, हमें यहाँ 50 ग्राम था हमारा, तो हम इसका वो करेंगे 117 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो जो इसको डिवाइडेड कर कर आएगा वो हमारा यहाँ आएगा, 50 ग्राम दूध था हमारा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ आएगा 58.5। ठीक है, अब इस तरीके से ही आपको पूरी मेन्यू प्लानिंग का ये निकालना है। निकालने के बाद ऐसे ही कैलोरी निकलती है, ऐसे ही अब आपका प्रोटीन निकलता है। प्रोटीन में 100 ग्राम में 4.2 दूध में होता है 100 ग्राम में। अब इसका हमें आधा निकालना होगा, तो आधा हम ऐसे निकालेंगे 4.2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका हमारा निकल के प्रोटीन आएगा 2.1। ठीक है, ये हमारी, अब आपको हर चीज का जो मैंने जितना बताया है पूरा वो आप निकालेंगे। फिर अब हमें क्या करना है, इन सब का बाद में लास्ट में जोड़ लेना है। जोड़ करेंगे कैलोरी को, जोड़ ही करेंगे प्रोटीन को। ठीक है, और अगर आपकी कैलोरीज जो मैंने रिकमेंड बताया था आपको 2060 आ जाता है, तो आप समझ लो कि 2060, 2160 या 1960 इतनी अगर आपकी कैलोरी निकल के आती है। एक चीज और लास्ट में बता देती हूँ, हमें लास्ट में पूरे दिन का यहाँ वसा भी लिखनी है। पूरे दिन में वसा केवल हम तेल 20 ग्राम दे सकते हैं बस। ठीक है, पूरे दिन में 20 ग्राम दे सकते हैं बस। तो कितना बताया मैंने, 2000 के आसपास या 2200 2300 जो भी अगर आपकी आती है, तो वो आपका 2200 तक अगर आपकी कैलोरी आती है तो आपकी कैलोरी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही इसका मैंने 63 ग्राम प्रोटीन बताया था। प्रोटीन अगर आपका 65 आता है, 55 आता है, 53 आता है तो ओके है, क्योंकि हमारी कैलोरी 100 ऊपर नीचे चल सकती है। ठीक है, और वो प्रोटीन 10 से ऊपर चल सकता है। ठीक है, तो अब आपको
क्या करना है कि इनकी कैलोरी निकाल के जोड़ करेंगे, प्रोटीन निकाल के जोड़ करेंगे। अगर आपका कैलोरी बिल्कुल ठीक आती है तो आपकी समझिए कि वो डाइट प्लानिंग ठीक है आपकी। तो आशा करती हूँ कि सबको डाइट प्लानिंग समझ में आई होगी। आप लोग घर पे बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछिए। जब ये करने बनानी आ जाती है तो बहुत इंटरेस्ट लगता है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो बनाइए जरूर, और मुझसे कोई भी परेशानी हो तो पूछिएगा जरूर। और जो आहार आयोजन के सिद्धांत होते हैं ना, उसमें सबसे बढ़िया ये है कि आपको रुचि के अनुसार खाना बनाना है सबका, और रुचि के अनुसार बना सकते हैं, और खाने में नवीनता ला के बना सकते हैं, अच्छे ढंग से परोस सकते हैं, पौष्टिक तत्व सारे होने चाहिए। हमारा 7 फूड ग्रुप्स होते हैं, तो 7 फूड ग्रुप से हर एक आइटम हमारे खाने में जरूर होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। अगर मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग सीखिए, बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर, ठीक है। ओके।